सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल की इफ्तिताही तकरीब की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की सियासत में नए दौर के आगाज का पेशखेमा मानी जा रही है। ये पहला मौका था जब वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी और वजीर आला के तौर पर उमर अब्दुल्ला स्टेज साझा कर रहे थे। जेड मोड़ टनल का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक संग मील की हैसियत रखता है। आम लोगों की जिंदगी में इससे इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। आने वाले दिनों में ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की को एक नई परवाज मिलेगी। जेड मोड़ टनल का ख्वाब तो पूरा हो चुका था, लेकिन प्रोग्राम में मौजूद लोगों की दिलचस्पी इसमें थी कि वजीर आला और वजीर आजम इस मौके पर कहते क्या हैं। शुरुआत उमर अब्दुल्ला ने की। तरक्की की बात करने के बाद उन्होंने इशारों में मरकजी हुकूमत को कई चीजें बाबर कराने की भी कोशिश की। वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे। वजीर आला यही नहीं रुके। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने वजीर आजम को स्टेटहुड की वापसी का वादा भी याद दिलाया। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। वजीर आजम का जवाब बेहद मुस्बत रहा। उन्होंने कहा कि हर चीज का वक्त मुतय्यन है और मरकजी सरकार किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। जो कसर बाकी रह गई थी उसे वेटरन्स डे की तकरीब में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि उमर सरकार सही सिमत में काम कर रही है और मरकजी सरकार हर ताउन के लिए तैयार है। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। मरकज से उमर सरकार की बढ़ती नजदीकी को लेकर कांग्रेस और पीडीपी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवामी मैंडेट की तौहीन का इल्जाम लगाया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि असेंबली में भारी अक्सरियत के बावजूद उमर अब्दुल्ला में सियासी बसीरत का फुकदान है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उन्हें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस भी उमर अब्दुल्ला के रवैये से मायूस दिखाई दी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि उमर अब्दुल्ला आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पीडीपी और कांग्रेस दोनों को लगता है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी तर्जुमान की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर
आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है। देखिए, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक मर्यादा होती है जो कि उनको भी निभानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हैं देश के और चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो कुछ चीजें तो मर्यादा और कर्टसीज हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो उनको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी थी, वो अलग बात है, क्योंकि जो चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जितना किया और यूपीए ने किया, थोड़ा उसको भी याद करते तो अच्छा था, क्योंकि जिन्होंने इनको क्रेडिट जाना चाहिए। जो काम आगे कर रही है बीजेपी जब मोदी सरकार, उसको भी, लेकिन मैंडेट उनको और हमको जो मिला है वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मिला है, बीजेपी की फिलॉसफी के खिलाफ मिला है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया गया। बीजेपी तर्जुमान ने कांग्रेस और पीडीपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां तरक्की के खिलाफ हैं। कांग्रेस को डेवलपमेंट से एलर्जी है, उनको डेवलपमेंट से इन्फेक्शन होती है। जिस तरह से कल कश्मीर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उस पर तनकीद करना, उस पर कटाकश करना इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टियां वही दौर चाहती है जब यहाँ पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, ग्रेनेड चलते थे। आम लोग इन सियासी बयानबाजियों से खुद को बिल्कुल अलहदा किए हुए हैं। जेड टनल मोड़ के बाद अब लोगों को वादी तक रेल सर्विस शुरू होने का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि स्टेटहुड का दर्जा भी जल्द बहाल होगा। स्पेशली JNK में ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी, जो लेह लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग हैं, रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, प्लीज इस पे जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फोकस करें। मोदी जी ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बहुत अच्छा काम किया जब से वो प्रधानमंत्री जी आया। मगर हमारा एक रिक्वेस्ट है, हम भी एक बैकवर्ड इलाका, हमारा थोड़ा सा एक टनल चाहिए कि विंटर में हमें को बहुत मुश्किलात हो। पहले सोनमर्ग और उसके बाद अखनूर, इन दोनों प्रोग्रामों ने साबित कर दिया कि उमर सरकार की पहली तरजीह जम्मू कश्मीर की तरक्की और आवाम के बुनियादी मसाइल का हल होना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि जिसे मरकज से लड़ना है वो लड़े, लेकिन उमर सरकार मरकजी सरकार के साथ कोई गैर ज़रूरी तनाज़ा नहीं चाहती।